वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक से 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात। कहा कि सेहत, तालीम, तरक्की, जवान और दीगर शोबों के साथ साथ सरमायाकारी से तरक्की का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़िश्ता 7 दिहाइयों पर मुहित है। मुल्क की मईशत सही सेमत और तरक्की की जानिब गामजन है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। मुखालफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ गई है। अवाम ने फिस्ना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नौजवान जलाओ घिराव नहीं, मुल्क का साथ दें। नालायक हुक्मरानों ने महंगाई की शरह 38% तक पहुंचा दी थी। हमने महंगाई के जिन को काबू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में मुखालफिन पर सख्त तनकीद। PTI के दौर में नालायकी और बेहिसी के अंबार थे। इंटरनेशनल सरमायाकार मुल्क से बाहर चले गए। मुखालफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों में चेक्स तकसीम किए। आसान कारोबार कार्ड के तहत बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। कोई सूद नहीं लिया जाएगा। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मौशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया और सियासत में गंढ डालकर उसे तबाह कर दिया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह किया गया है और जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मौशी इस्तेहकाम लौट आया है। PTI ने जुडिशरी से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने तरमीम पास कराई। PTI का उसूली मौक़िफ़ है तमाम जज साहिबान बैठें और तरमीम का फैसला करें। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। अब भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। वो फैसले करें जिसमें सबकी फलाह हो। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज बोले कि मुल्क में हर तरफ खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। मुल्क की क़यादत इन लोगों के हाथ में दे दी गई है जो बुरी तरह हारे हुए हैं। मुल्क में इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जब तक मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। PTI की सियासी कमेटी ने शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के हमले को संग दिलाना इकदाम और हैवानी जबलत का इजहार करार दे दिया। एलामिया में फवाद चौधरी की सख्त मजम्मत की गई। कहा कि गालम गलोच और बदजुबानी उनकी फहश गोई के रुझान की अक्कासी करता है। ये हमला सिर्फ शुएब शाहीन पर नहीं बल्कि PTI के चेहरे पर भी तमाचा है। फवाद चौधरी की ज़ात से बानी चेयरमैन की हिदायत पर लाताल्लुक़ी इख्तियार किए जाने के बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी पर जवाबी वार। सियासी कमेटी को 2 टके की कमेटी करार दे दिया। कहा कि ये वही सियासी कमेटी है जो बानी PTI से जेल में किए जाने वाले सलूक पर खामोश रही है। इन लोगों पर एक पर्चा कटवाया नहीं गया और करोड़ों रुपए के फंड्स भी खाए गए। इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई जरूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होनी थी। अचानक समाअत मुलतवी पर वकील फैसल चौधरी का शुकूक व शुबहात का इजहार। बानी PTI से फौरी मुलाकात करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा पिछली दफा भी पाबंदियों के दौरान बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज मोहम्मद अफजल मजूका की जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। शमस खियानी एडवोकेट बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से पाकिस्तान में तैनात इटली की सफ़ीर की मुलाकात। अदालती ताउन पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने कमर्शियल कॉरिडोर के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा तिजारती तनाज़ात के फौरी हल से मईशत को फ़रोग़ मिलेगा।
पाकिस्तानी अदलिया आइन की तशरीह में कलीदी किरदार अदा करती है। अतालवी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी बरादरी इटली में अहम किरदार अदा कर रही है। अतालवी सफ़ीर की अदालती इस्लामाबाद में ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील 9 कर दी है। जस्टिस मुसर्रत हलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सुपुर्द कर दी गई। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के हवाले कर दी गई। इसी के साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लॉ एंड क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब मेंबर होंगे। मावराए पार्लियामान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। अपोजिशन कोई अच्छी तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल से तस्लीम करे। मुल्की सालमियत की पॉलिसियां बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आम आदमी के पास रोजगार है और ना जानो माल का कोई तहफ़्फ़ुज़। हुक्मरान मुल्की मामला से बेखबर हैं। हुकूमत को दरगुजर का मुजाहरा करना चाहिए मगर वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रही है। सेनेट का एक और इजलास हंगामा राय की नजर हो गया। सेनेट अरकान की तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सिदाल खान नासिर की अपोजिशन अरकान को रोकने की कोशिश। अपोजिशन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। बिल सेनेटर दिनेश कुमार ने ऐवान में पेश किया। जो रुकन तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो तहरीरी तौर पर सेक्रेटेरिएट को बता दे। यहाँ पर सियासत ना की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तनख्वाह ना लेने वाले अरकान को मशवरा। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने अपनी तनख्वाह खुद ही 220% से जायद बढ़ाई। नेपरा अथॉरिटी ने बगैर किसी मंजूरी के तनख्वाहों में 20 से 22 लाख रुपए तक इजाफा किया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी लाजमी होती है। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाहें बढ़कर 32 लाख से जायद और चारों मेंबरान की तनख्वाहें भी बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गई। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के पास पहुंचकर नारेबाजी की गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एमकेएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ मिला लिया है। अब इनका इत्तेहाद है। जो इस हाउस में बगैर बुलाए मेहमान थे उनको शर्म आने की जरूरत है। आज जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा ही नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। हसास इदारों की फहरिस्त में 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते शामिल। 39 का ताल्लुक पंजाब, 34 सिंध, 50 पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुताहरिक। 15 स्मगलर्स के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। तमाम स्मगलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अब तक 434 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। स्मगलर्स की जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए हैं। इंसानी स्मगलर्स को छुपने की जगह नहीं दी जाएगी। करार वाकई सजा देंगे। FIA की लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 2 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिमान को बाजोड़ से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहजाद हुसैन को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए थे। उन्होंने दीगर साथियों से मिलकर मुतादिद लोगों से भारी रकूम ली। गिरफ्तार मुल्जिमान से 4 मोबाइल फोन बरामद, 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। नेशनल पुलिस मिलिट्री अकेडमी काकोल के तर्ज पर इस्तेवार करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में अकेडमी की तंजीम 9 के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की गई। कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी की PNS की तंजीम 9 के मास्टर प्लान के बारे में वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी की जरूरी तब्दीलियों के बाद मास्टर प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत। मुल्जिम अरमुगान का जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का कल मुल्जिम अरमुगान को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा मुनासिब सिक्योरिटी के साथ मुल्जिम को कल सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए।
अदालत ने रिमांड से मुतल्लिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुस्तफा आमिर के अगवा कत्ल केस में मकतूल की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सेक्रेटरी सेहत कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। कबर कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नामवर सिंधिशार आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ, जेर हिरासत बेटे ने वालिद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कत्ल करने के बाद शायर आकाश की लाश को जला दिया गया था। कत्ल की वारदात के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। डॉक्टर आकाश का बेटा नशे का आदी है और आए रोज वालिद से रकम का तकाजा करता रहता था। हुकूमत का 3401 CNG स्टेशन को EV चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का मंसूबा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सिर्फ 8 चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं जो 94,000 बिजली यूनिट इस्तेमाल करते हैं। नेपरा की जानिब से EV चार्जिंग के टैरिफ में 23.57 रुपए फी यूनिट कमी की तजवीज़ दी गई थी। नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी विफाक की है। 7 ट्रैफिक हादसे पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने हक़ाइक़ के मुनाफी बयान दिया। पंजाब हुकूमत की सच्चाई भी जानते हैं लेकिन मजीद कुछ नहीं कहूँगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा हैदराबाद सखर रोड भी नामुकम्मल है, ये विफाकी हुकूमत की नाअहली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं, हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है, आप तो खफा ही हो जाते हैं। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं है? हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात पर गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमीशन बनाने का मशवरा दे दिया। डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर ड्राइवर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कमीशन ट्रैफिक हादसात की वजूहात की निशानदही करके जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान में सेनेट की खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मोहम्मद कासिम की खाली नशिस्त पर पोलिंग 8 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 18 और 19 फरवरी को जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की अशात 20 फरवरी को होगी। नामजदगियों की जांच पड़ताल 22 फरवरी को मुकम्मल की जाएगी। IT के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा IT के शोबे की हर बरामदात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में IT का शोबा तरक्की कर रहा है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है। सूबाई हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में अमन मुआहदे तय पा गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। कुरम में अमन के लिए सूबाई हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अक्टूबर में कुरम में बदअमनी के मुख्तलिफ वाक़यात में 179 अफराद जाबाहक हुए थे, लेकिन अब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कुरम में इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला। इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों में लूटमार। हमलावरों ने 7 मकामात से फायरिंग करके गाड़ियों को लूटा। सिक्योरिटी फोर्सेस के गनशिप हेलीकॉप्टर के जरिए जवाबी फायरिंग। हालात कशीदा होने पर काफिले को रोक लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल, तवानाई बहरान और बुलंद शरह सूद मईशत की बेहतरी में रुकावट है। नया टैरिफ फ्रेमवर्क सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार में इजाफे का सबब बनेगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा कि बजट की तैयारी के लिए प्री बजट सेशन इंतहाई अहम होता है। तिजारती पॉलिसी की कामयाबी
निजी और सरकारी शोबे के बाहिमी ताउन पर मुनहसर होती है। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बाहिमी मुशावरत से बजट बनाएगी। वहादत उम्मत और इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन का पैगाम देना है। माजी में भी गवर्नर हाउस पिशावर में APC का इनेकाद किया गया। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब, कहा APC में सूबे में अमन के हवाले से मुस्बत तजवीज़ पेश की गई हैं। कोराम और दीगर इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। विफाक सूबा और मुसल्लह अफवाज सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए कोशा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सलामती कौंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 18 फरवरी को कसीरुल जहती पर अमल इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजू पर इजलास होगा। इसाक डार का अमरीका में हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस्तकबाल किया। न्यूयॉर्क में कौंसिल जनरल आमिर अतोज़ई भी मौजूद थे। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी है। दोनों सियासी पार्टियां अवाम के मैंडेट से खेलना बंद करें। ये जाली हुक्मरान जल्द सलाखों के पीछे और बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की मुश्तरका कार्रवाई। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके गुलशन नूर सरजानी टाउन से अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मगवी खातून की लाश भी बरामद कर ली गई। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान वसीम रजा और नक्स ने मगवी खातून को तावान ना मिलने पर कत्ल कर दिया था। रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक्शन लेते हुए मुलजमान तक रसाई हासिल की। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में नाकाम वापस जाने वाली अमरीकी खातून को दुबई में हिफाजती तहवील में ले लिया गया। खातून 7 फरवरी की रात कराची से दुबई पहुंची थी। दुबई से न्यूयॉर्क जाना था मगर खातून ने यह परवाज छोड़ दी थी। फैमिली और इदारे के लोग न्यूयॉर्क में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे मगर वो नहीं पहुंची। अमरीकी इदारे हरकत में आए और अमारात अथॉरिटी से रब्ता किया जिस पर खातून को हिरासत में ले लिया गया। कराची के शहरी हो जाए खबरदार। इन्फ्लुएंजा के बढ़ने लगे वाकयात। 13 फरवरी तक सांस की मुख्तलिफ अमराज की 248 केसेस रिपोर्ट कर लिए गए। तिबी माहिरीन ने कराची में इन्फ्लुएंजा की सबब शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह और वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज शाह ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर किया। सेवन शरीफ की गलियों और मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सजाएं बुलंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ज़ायरीन के लिए मलाखड़ा के मुकाबले, घड़ों कहचरी, अदीबी कॉन्फ्रेंस, दस्तकारी की नुमाइश भी की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और सुनहरा बाप रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। राशिद मिनाज तरबेती परवाज पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे में सवार हो गए और जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया गया। राशिद मिनाज ने तैयारे का रुख दुश्मन के बजाय जमीन की तरफ मोड़कर वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। इस अजीम कुर्बानी पर राशिद मिनाज को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया गया। मिस्र के दाल हुकूमत काहिरा में अफसोसनाक वाक़या। 4 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींदोज़ हो गई। मलबे तले दर्जन से ज़ायद अफराद दब गए। 10 अफराद हलाक, 8 जख्मी। जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक होने की वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा। इमारत गिरने की वजह मालूम ना हो सकी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर धमाके की वजह से गिरी। पुलिस की तहकीकात जारी। अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी, 9 अफराद हलाक। रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। गवर्नर केंटकी के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें गाड़ियां पानी में डूबने की वजह से हुई। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू भी कर लिया गया। तूफान की वजह से 39,000 सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। अमेरिका के शुमारी और मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं।
अमन की खातिर यूक्रेन में फौज भेजने को तैयार है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर का ऐलान, कहते हैं यूक्रेन में देर पा अमन का क़याम ज़रूरी है ताकि रूसी सदर पुतिन को मुस्तक़बिल में मज़ीद जारियत से रोका जा सके। यूक्रेन की सलामती की ज़मानत देना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग का खात्मा महज एक आर्जी वक्फा नहीं बल्कि ये यूक्रेन के मुस्तक़बिल की सलामती के लिए मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी आम मनसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। अमेरिका की आला क़यादत रूसी हुकाम से यूक्रेन जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात करने जा रही है। पुतिन अमन के लिए संजीदा है या नहीं, जल्द तय हो जाएगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। इसराइली फौज 18 फरवरी तक लबनान से निकल जाए। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम ने इसराइल को वार्निंग दे दी। कहा यह मुआहदे का हिस्सा है और इसराइल के पास लबनान में रहने का अब कोई बहाना बाकी नहीं। इसराइल का नाम लिए बगैर खबरदार किया। हर कोई जानता है कि कब्जा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसराइली फौज के मेजर जनरल अय्यार ज़मीर फौज के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। इसराइली काबीना ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की मंजूरी भी दे दी है। अय्यार ज़मीर वज़ारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उन्हें साबिक इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया। अफगान तालिबान का वफ़द पहली बार खित्ते से बाहर जापान के दौरे पर पहुंच गया। वफ़द में आला तालीम, खारजा उमूर और मईशत की वजारतों के हुक्काम शामिल। तालिबान वफ़द इंसानी इमदाद के हुसूल पर बातचीत करेगा। जापानी हुक्काम के साथ सिफाती ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। दौरे के दौरान अफगान वफ़द जापानी हुक्काम से मुलाकातें करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस एक रोज का इंतजार। क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मध्य मुकाबल होंगी। इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और स्टाफ लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला होने की तवक्को। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को पीआईए की खुसूसी परवाज़ों के जरिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। कौमी एयरलाइन बैनुल-अक़वामी टीमों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। तर्जुमान के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट टीमों की अंदरून मुल्क आमद-रफ्त के लिए खुसूसी चार्टर्ड परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर्ड परवाज़ें चलाई जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की शानदार मेहमान नवाजी। भारत को एक और करारा जवाब दे दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए भारत के तमाम सहाफ़ियों को वीज़े भी जारी कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने के अमल में अहम किरदार अदा किया। भारत ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं किए थे। और फिटनेस से मुतमईन हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक मैनेजमेंट फैसला करेगी। कोशिश है पाकिस्तान को टाइटल जितवाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 दिन प्रैक्टिस की, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बाकी जो मैनेजमेंट का फैसला होगा, कोशिश है पाकिस्तान को टाइटल जितवाएं ताकि फैंस भी खुश हों। जब रिटायर्ड होंगे तो ये बात याद रहेगी कि ट्रॉफी जीते थे।